हमेशा की भांति आज हम आपको फिर लेकर के चलते हैं अपने YouTube चैनल मोक्षा नगरी काशी। तो आज हम जिस संदर्भ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका का महात्म्य। तो जब हम काशी की उत्पत्ति और मणिकर्णिका के महात्म्य की चर्चा जब करते हैं तो धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इसलिए मृत्यु के बाद वह नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिव योगी का साथ पाकर धर्माचरण में तत्पर हुआ और वह माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कदर्म का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उनके नैन सुख वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा और फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके मजीठ गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरुए वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप कर दिया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वह गंगा जी के मार्ग पर प्रस्थित हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी या पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वह रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वह कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में वह तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वो हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने को चला और धीरे धीरे उस कहार के घर जा पहुंचा। इधर वह कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुट में देखता है तब उसे हड्डियां दिखाई देती है। यह देख उन्हें वहीं छोड़कर वह उदास भाव से घर को लौट गया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा और उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया है? उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली है, उन्हें दिला दो, हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया। परंतु दैवोग से वह उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में क्या होता है कि एक वन से दूसरे वन में, उसके बाद एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते वह थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूम घूम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुनः अपने देश को लौट गया। अगस्त जी भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गईं। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता, वह तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। महामुने असी और वरुणा ये 2 नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं, इसलिए वह पूरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशीपुरी कहती है, अरे जीव, तू बहुतेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तुम मेरे बल से अमरत्व धारण करके शिव रूप हो जा। आहा आह आहा हा, क्या जीव के गर्भवास का कष्ट भूल गया? यमराज के दूतों के हाथ से बांधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं आ रहा?
क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्यत्र जाता है? तो आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान बुद्ध की, जय काशी के 33 कोटि देवताओं की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।